शाह साहब मुझे हमदर्दी नीरज के साथ आपके सारे नत्थू कह रहे हैं, आपके पॉलिटिशियंस मोदी के अलावा सारे नत्थू कह रहे हैं। अच्छा, मुझे तो वहां के सहाफियों से भी हमदर्दी करे बात कर देंगे मोदी के खिलाफ। अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, बम है उसके ऊपर सॉस लगा के खा जाओ समोसे की तरह। जय हिंद। सो फ्रेंड्स, IMF से पैसे ना मिलने के बाद अब पाकिस्तान इजराइल के तरफ भीख मांगने चला। जी हाँ, क्योंकि तमाम मुस्लिम ममालिक जैसा कि UAE, ईरान और टर्की जैसे पैसे देने पे साफ साफ इनकार किए हैं पाकिस्तान को। ऐसे में तो टर्की का इकोनॉमिकल कंडीशन अभी सही नहीं है, फिर भी टर्की के पास ये लोग चले गए थे। इन देशों का कहना है कि पाकिस्तान जो कर्ज लिया है उससे पहले वापस करो। और जिस इजराइल के बारे में बुरा भला कह रहा था पाकिस्तान, आज उससे ही भीख मांगने निकल पड़ी। जी हाँ, पाकिस्तान के एक भिखारी टीम ने निकल पड़ी है जो फिर USA पासपोर्ट पर इजराइल दौरा किए हैं। जी हाँ, क्योंकि इजराइल में पाकिस्तानी पासपोर्ट इलीगल है, मतलब वहाँ पर रिसीव नहीं किया जाता है। साथ साथ अब पाकिस्तानियों को यह डर सता रहा है कि पाकिस्तान के गरीब हालात के पीछे USA और इंडिया की साजिश है। जी हाँ, मतलब पाकिस्तान को कोई भीख ना दे, पाकिस्तान कैसे दिन पे दिन गरीब होते जाए, यही सारे साजिश दिन रात USA और इंडिया करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दें कि USA, इंडिया दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आते हैं, जिन्होंने टॉप 50 इकोनॉमी के अंदर आने वाले देश पाकिस्तान के लिए साजिश करते हैं दिन और रात बैठ के टेबल में। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात पाकिस्तान के कुछ जाने माने न्यूज एंकर एंड जर्नलिस्ट मानते हैं। जी हाँ, तो चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो। हो गया। सबसे पहले मैं नीरज आपकी तरफ आना चाहूंगा। अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी हकूक रिपोर्ट ने भारत का जो मकरू चेहरा एक बार फिर से इनकाब किया, और आपको पता है बात, और चंद दिनों से भारत में ये जो मुस्लिम मुखालिफ फसादात हैं, नफरत अंगेज तकारीर हैं, उनके वाकयात के बाद मुसलमानों की निजी इलाक को मुनहदिम करने की गैर कानूनी वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। आपकी जो मोदी सरकार है वो इंतहा पसंदी को, फसाद को, लिसानियत को फरोग दिए चले जा रही है। क्यों? आपने बड़ा लाजिम सवाल पूछा है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट आई और अमेरिका ने भारत की निंदा की। अमेरिका होता कौन है भारत की निंदा करने वाला? भारत देश के संविधान से चलता है। भारत एक स्वतंत्र मुल्क है। वो पाकिस्तान की तरह पिट्ठू देश नहीं है कि अमेरिका कुछ कहे और उस पर वो रिएक्ट करे। भारत अपना संविधान लेकर के चलता है, स्वतंत्र देश है, गणराज्य है। इसलिए भारत को कोई निंदा करे, कोई कुछ कहे, उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत संविधान से चल रहा है, नियम कानून से चल रहा है। जी, मैं नीरज जी, पहले तो आपने कहा ना कि अमेरिका होता कौन है। अमेरिका वो है जिसके साथ आप क्वाड में बैठे हुए हैं। अमेरिका वो है कि जिसके सामने नरेंद्र मोदी जी की जुबान से आवाज नहीं निकलती। अमेरिका वो है कि जो आपको एक दफा कॉल करता है तो आप रशिया। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैंने धीरज रखिए, मेरी बात अपनी बारी पे जवाब दीजिए। मैंने आपकी बात में नहीं बोला, थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं दबाई जाएगी। ये पाकिस्तान है, ये भारत नहीं है। जो लोकतंत्र की आप बात करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका कौन है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं ना कि इंक्रोचमेंट हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ मुसलमानों पर, मिनॉरिटीज पे जिस तरीके से आप सलूक कर रहे हैं वो हमें नजर आ रहा है। और डॉक्टर फिजा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये अमेरिका रिपोर्ट दे, कुछ भी रिपोर्ट दे, ये पता है इनको 2024 में जो भारत की स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं, वहां पे इनका यही चूरन बिकता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। इनको पता है, इन्होंने एक कैलेंडर बनाया है बेसिकली, मैं आपको बता दूं, और उस कैलेंडर में इन्होंने कारकर्दगी तो कोई दिखाई नहीं है, परफॉर्मेंस कोई दिखाई नहीं है। उस कैलेंडर में सिर्फ ये होगा कि आज हम हिजाब पे बात करेंगे, आज हम खाने पीने पे बात करेंगे, आज परसों हम गोश्त पे बात करेंगे, उससे अगले दिन हम बीफ पे बात कर लेंगे, उससे अगले दिन हम फिर लव जिहाद पे बात कर लेंगे। सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ बात करने का प्लान किया है। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस होती तो इलेक्शंस के करीब आते ही इनको ये सारी चीजें नजर आती हैं, एंटी मुस्लिम कार्ड, एंटी पाकिस्तान कार्ड। और ये मैं नहीं कह रहा, आप कांग्रेस के स्टेटमेंट कश्मीर में भी जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया ये सारी चीजें इनकी ये चलेंगी। और ये 2024 के जो स्टेट्स इलेक्शंस है उससे पहले और मजीद बर्बरियत करेंगे और मजीद जुल्म करेंगे। दिल्ली रूट्स जो हमारे सामने थे उसमें मुसलमान अंदर गए हैं, उसमें शर्जील इनाम अंदर गया है, उसमें मुसलमान जो एक्टिविस्ट थे उनको पकड़ा गया है। हिंदू एक भी जो वो निकले थे बंदूक लेकर के गोली मारो डैश 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 जो भी, तो वो उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा, क्योंकि वो भारत का हिंदुत्व देश है ना। और ये जो देश की ये बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, मैं नीरज जी सिर्फ एक चीज आप मुझे बता दीजिएगा कि आप ये कहते हैं, आपका एक आर्टिकल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 298, ठीक है, वो ये बिल्कुल क्लियरली लिखता है, ये मेरे सामने आपके आर्टिकल की कॉपी पड़ी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि आप रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट नहीं कर सकते। जब आप रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हैं तो आप तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं नीरज इन बातों का जवाब लूं, गुलाम बादशाह साहब, ये जो कहते हैं सेक्युलर भारत है, तो ये सेक्युलर तो कहना छोड़ देना खुद को। ये हिंदुत्व भारत है जहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व का राज है,
और माइनॉरिटीज को वहां पे सफर करना पड़ता है। जब आपके हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नेता खड़े होकर ये कहते हैं कि म्यांमार की तरह हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे, मारेंगे, और ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये अभी इंडियन चैनल्स आप देख लें, आप उनके बाकी जगहों पे देख लें, ये रिपोर्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें जब आप ओपनली कहते हैं तो फिर सेकुलर का ढोंग हमने आज तक नहीं कहा। हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा, हमने सेकुलर नहीं कहा। आप सेकुलर का दावा करते हैं और फिर उसी सेकुलर की छुरी से मुसलमानों की गर्दनें ज़िबा करते हैं। ठीक है नीरज, क्या जवाब है आपके पास गुलाम अब्बास शाह की बातों का? दूसरी बात है, वाकई आपकी रियासती सतह पर ये देखा जा रहा है मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, अदालतें आप लोगों की बाइज्ड है, और आप लोगों के यहाँ आपकी जो फौज है, सेना है, लाखों की तादाद में कश्मीर में बाकायदा निहत्ते कश्मीरियों पे छर्रे बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, उनको शहीद किए चले जा रहे हैं। आपके यहाँ तो सब लोग एंटी मुस्लिम हैं। हमारे यहाँ संविधान नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। हमारे यहाँ इमरान खान की तरह लोगों को हटा दिया नहीं जाता। हमारे यहाँ आर्मी सत्ता पर राज नहीं करती। कितनी बार आपके यहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, कितनी बार आपके प्रधानमंत्री को सजा दी गई, खुलेआम भुट्टो साहब को खुलेआम फांसी दे दी गई। आप कह रहे हैं संविधान, पाकिस्तान में संविधान है, हिंदुस्तान में संविधान है, ये याद रखिए, आप भूलिए मत। रही बात, आपने दो चार नाम लिए, अभी शाह साहब ने नाम लिए शर्जिल इमाम का। शर्जिल इमाम क्यों आज जेल में बंद है? उसके स्टेटमेंट्स को बताइए। भारत के साथ दुश्मनी करने वाले, भारत के साथ गद्दारी करने वाला हर शख्स शर्जिल इमाम खैर मनाए इस देश के संविधान का कि वो अब तक जिंदा है। अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में होते तो कब कर उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। सबसे अहम इस बात का कंट्रीब्यूशन था कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है जो कि एक इस्लामी मुल्क है। एटम बम है हमारे पास, बम है, उसके ऊपर सॉस लगा के खा जाओ समोसे की तरह यार, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जिस वक्त पाकिस्तान ने एटम बम बनाया था, फिलिस्तीनियों ने खुशी मनाई थी और कहा था कि अब हम लावारिस नहीं रहे, अब हमारे सामने हथियार है तो हथियार के सामने जवाब भी है, अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया है। बाकी इस पे हमें को बहुत ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। आपने कोई एटम बम इजाद नहीं किया, इजादात और दरियाफ्तों पे फख्र किया जाता है। वो नकल मार लेना किसी चीज की अच्छी तो वो ठीक, वो बात नहीं है। आपके पास एटम बम है, मुस्लिम बम जिसको इस्लामिक बम का टाइटल भी दिया गया, और ये वो चीजें हैं, हम वो मुल्क हैं देखिए जिन्होंने न्यूक्लियर बनाया। हमने सवाए एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के हमने कुछ नहीं बनाया। ज्यादा बनाया तो बांग्लादेश बनाया। हम वो मुल्क हैं जिन्होंने, जो कदीर खान के साथ जो भी कुछ हुआ, डॉक्टर कदीर खान साहब के साथ, लेकिन ऐसे हजारों लोग थे ना, कदीर खान साहब अकेले तो नहीं थे, गुमनाम हीरोज तो लाखों। न्यूक्लियर ऐसे तो नहीं बना ना, कहीं से कुछ आया, कहीं से कुछ आया, कोई टेक्नोलॉजी आई, कहीं से ये आया, खामोशी से आके अमेरिकन ने भी आंख बंद करके उनको भी, मतलब ये शौक था सबके लिए कि पाकिस्तान इतना तैयार है इंडिया को जवाब देने के लिए, और उनसे ज्यादा, और वो पाकिस्तान ने कमाल किया। लेकिन अगर मैंने कहानी बता दी तो पाकिस्तान में आग लग जाएगी। लेकिन नाज़रीन, एक बात बड़ी अहम है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा एटमी मुल्क जिसकी ताकत नाकाबिल तस्खीर है, जिसकी तरफ कोई मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता, जो पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकता, ये क्या वजह है कि आज मुल्क पैसे को मोहताज, और वो भी IMF का मोहताज है। लेकिन यह है कि ये एक कमाल, वो मुल्क जो है जिसने न्यूक्लियर बना लिया, वो आज गंदम मंगवा रहा है बाहर से, चीनी मंगवा रहा है, $1 बिलियन एक के बावजूद कह रहे, ये वाकई हुआ था, 5 बिलियन ऑफर हुए थे, उधर ना करें, वाकई हुआ था। और वाकई दुनिया आगे पीछे, दुनिया इस्लामी मुल्क हिल गए थे सारे के, और दुनिया हिल गई थी पूरी के, पहला इस्लामी मुल्क। आज 1 बिलियन के लिए आप घूम रहे हैं सऊदी अरब, कतर, इधर उधर, तो जरा जायजा लेना अपना कि किया क्या हमने इतने सालों में। बंदा आबादी कितनी है, ना तुम्हारे पास वेंटिलेटर, ना तुम्हारे पास को टेस्ट करने की किट्स हैं, ना तुम्हारे पास स्टाफ मौजूद है, ना तुम्हारे पास बेड्स मौजूद हैं। वो 72 साल में तुम करते क्या रहे हो? मैंने कहा ना, इनको डूब मरना चाहिए। लेकिन ये पता है, ये वो लोग हैं जो डूब मरने के लिए भी लंदन का जो नहीं है, इंग्लैंड का दरियाए टेम्स, ये डूब मरने के लिए भी उसका इंतखाब करेंगे।